नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी के भक्त हैं, अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार में फिर से जाना चाहते हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी खबर, ये गुड न्यूज़ आपके लिए आई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वहाँ ये जो यात्रा है, जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी की यात्रा, इसको दोबारा से शुरू करने का फैसला ले लिया है और ये यात्रा अब शुरू होने जा रही है। हालांकि इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो जम्मू कश्मीर शासन के द्वारा दिए गए हैं। उन प्रोटोकॉल्स का, उन गाइडलाइंस का अगर आप पालन करेंगे तभी आप इस यात्रा पर जा सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। असल में ये फैसला लिया गया है कि आप वैष्णो देवी की यात्रा पर 16 अगस्त से जा सकते हैं, यानी 16 अगस्त से वैष्णो देवी के दरबार फिर से खोल दिए जाएंगे। तो बुलावा आ गया है, बस अब आपको वहाँ जाने की तैयारी करनी है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। मसलन अगर आपके साथ में 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो आप उन्हें अपने साथ ना ले जाएं, क्योंकि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाना मना है। इसके अलावा जब आप कटरा से भवन तक की दूरी तय करते हैं, यानी चढ़ाई शुरू करते हैं, तो उसके दौरान आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, आपको मास्क लगाना होगा। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। साथ साथ ये भी कहा गया है कि चढ़ाई के दौरान आप ज़्यादातर चीज़ों से दूरी बना करके रखें, आप छुएं ना उन्हें, और भवन पर जो वहाँ की दीवारें हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उनको भी आप ना छुएं और ना ही किसी तरीके की मूर्ति आप अपने साथ कैरी करें। दोस्तों, अब तक ये होता था कि रात के वक्त भी यात्रा चालू रहती थी, यानी 24 घंटे यात्रा चलती थी। लेकिन कोरोना की वजह से ये यात्रा अब सिर्फ दिन के समय में होगी, रात के समय में ये यात्रा नहीं होगी। अगर रात के समय में यात्रा नहीं होगी तो फिर रात के वक्त जो लोग रुक जाते थे भवन पर, ठहर जाते थे भवन पर, उनके लिए वहाँ व्यवस्था होती थी, इस वक्त वो नहीं होगी। यानी आपको रात में भवन पर रुकने का मौका नहीं दिया जाएगा, उस पर मनाही है। इससे पहले दोस्तों, आप जानते हैं कि सुबह शाम की जो आरती हुआ करती थी भवन पर, उसमें श्रद्धालु लोग शामिल होते थे, उसमें शिरकत करते थे और उस आरती में शरीक होकर के वो माता वैष्णो देवी की पूरी भक्ति करते थे। लेकिन अब इस यात्रा जो अब शुरू होने जा रही है, उसमें इस जो आरती होगी सुबह शाम की, उसमें श्रद्धालु लोग शामिल नहीं हो सकते। आप सिर्फ दूर से माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं, उन्हें ना छुएं, उन्हें सिर्फ दूर से उनकी भक्ति करें, उनके दर्शन करें, उनकी पूजा करें और यात्रा का आनंद लेकर सकुशल वापस लौट आएँ। तो इस तरीके के कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 5000 लोगों को एक दिन में अलाउ किया जाएगा। ये सारे दिशा निर्देश सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं ताकि आपकी जो यात्रा है, आप सकुशल तरीके से वहाँ पर जाएं और बिना परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के आप अपनी यात्रा को मुकम्मल कर सकें और सकुशल आपकी घर वापसी हो सके और कोरोना काल में किसी तरीके की परेशानी को आप उस परेशानी का कोई सामना ना करें। इसलिए ये गाइडलाइंस, ये प्रोटोकॉल आपके लिए जारी किए गए हैं। आपको इनका ध्यान रखना है, इनका पालन करना है। तो आगे जो 16 अगस्त जो तारीख आ रही है, इस तारीख से माता वैष्णो देवी के जो कपाट हैं वो भक्तों आपके लिए खोल दिए गए हैं। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो फौरन आप तैयारी करें और माता वैष्णो देवी के दरबार पर पहुंचें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर लिखिए। इस जानकारी को आप माता वैष्णो देवी के भक्तों तक पहुंचाइए, अपने चाहने वालों तक ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।